जिस तरह से हो रहा है, आप भी कसम खा लीजिए, जब तक 3 पारे कुरान नहीं पढ़ लूं उस वक्त तक मैं कोई अन्न दाना पेट में नहीं डालूंगा। अगर ऐसा हो गया तो रमजान के दिन में ऐसे झूल झूल के सारी रात नहीं याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, घोची पली नहीं करनी पड़ेगी। आराम से रोजा रखिए, आराम से सहरी खाइए, आराम से इफ्तार कीजिए और जबरदस्त ढंग से मेहराब पे जाके कुरान सुनाइए। सारे मुक्तदी सुनने के बाद मस्त हो जाएंगे। अगर लूला लंगड़ा हाफिज बनाया, मदरसे को मिट्टी में मिला देगा। अगर लूला लंगड़ा तरावी सुनाने के लिए गया तो सारे लोग कहेंगे कैसा तेरा उस्ताद था, कैसा तेरा मदरसा था, कौन जाहिल था जो तेरे सर पे पगड़ी बांध दिया, जब तुझे पढ़ना नहीं आता है क्यों पगड़ी बांध दी। तो सारे मदरसे की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा एक लूला लंगड़ा हाफिज। इसलिए मैं कहता हूं 50 नहीं, सिर्फ एक पैदावार अच्छा जबरदस्त हाफिज बनाइए। कोई पोस्टरबाजी नहीं। जब मस्जिद में तरावी सुनाएगा, जब जबरदस्त ढंग से लोग पूछेंगे किस मदरसे में पढ़ा है, तेरे पढ़ाने वाले उस्ताद का क्या नाम है, किसने पढ़ाया है, वही एक बच्चा इतना प्रचारक बनेगा कि बच्चे आप रख नहीं पाएंगे, बच्चे आप रख नहीं पाएंगे, जगह नहीं मिलेगी। क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए। अगर क्वालिटी रहेगी पोस्टर के बगैर भी आपका प्रचार होता रहेगा। यहां तो सिर्फ दूसरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब जरा गौर से सुनिए एक बात, उसके बाद फिर अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो दूसरी बात, और तवज्जो रहेगी तो तीसरी बात, नहीं तो फिर मैं अपना बयान खत्म कर दूंगा। पहली बात तो सुन लीजिए कि क्यों और कैसे दुनिया में इस्लाम फैल रहा है, साइंटिस्ट इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आखिर उसकी वजह तो कोई होगी, ऐसे ही बात कर देने से तो नहीं चलेगा, बात से तो बात बनती है। जरा गौर से सुनिए। डॉक्टर मेगाटे तेजासन ने कहा सारे लोग अलग अलग टॉपिक पे काम कर चुके हैं, एक टॉपिक पे काम नहीं हुआ है। जो तीसरा है टॉपिक उसको टच किया उन्होंने, यानी आज तक स्टोमक पे काम हुआ है, इंटेस्टाइन पे काम हुआ है, हार्ट पे काम हुआ है, लंग्स पे काम हुआ है, ब्रेन पे काम हुआ है, आईज पे काम हुआ है, और साहब टंग पे काम हुआ है, थ्रोट पे काम हुआ है, सब पे काम हुआ है। लेकिन एक मैटर है जिस पे आज तक काम नहीं हुआ है। वो मैटर कौन सा है? वो उन्होंने क्या कहा मेगाटे तेजासन ने? उन्होंने ये कहा कि एक शोबा है, यानी आदमी के बदन में जो दर्द का एहसास, जो दर्द की फीलिंग होती है, वो फीलिंग हड्डी में होती है या चमड़े में होती है। इस पर आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है। मैं इस टॉपिक पे काम करूंगा, मैं इस टॉपिक पे काम करूंगा। चुनांचे उन्होंने इस टॉपिक को उठा, जो बहुत टफ टॉपिक है, मगर साइंसदान तो बिल्कुल सख्त मिट्टी को ही खोदते हैं, वहां से पानी निकालते हैं। हल्का काम तो सब लोग कर लेता है, हल्का काम का मतलब नाथखानी तो सब लोग कर लेते हैं, मगर किताब लिखने वाला काम सब नहीं कर सकता है। ये वही करेगा जो खूब मेहनती होगा। दूसरों की लिखी हुई नात पढ़ना ये तो सब पढ़ लेगा, लेकिन खुद से नात लिखना ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम कम लोग करते हैं, आसान काम सब लोग करते हैं। आसान काम है मदरसे से निकल के मौजिन बन जाना, आसान काम है ट्यूशन पढ़ाना, आसान काम है मदरसे से निकल करके साहब दूसरे के घर में जाके फातिहा पढ़ना। आजकल फातिहा पढ़ने वालों, कुरान खानी करने वालों की भी एक टीम शहरों में कायम हो गई है। अब बाज़ाब्ता बोर्ड लगा हुआ है कि कुरान खानी के लिए यहाँ राब्ता कायम कीजिए, और घर की बंदिश के लिए यहाँ राब्ता कायम कीजिए। यानी आसान वाला काम, आसान वाला काम अब तो मदरसे के बच्चे लोग लेते नहीं है, क्योंकि अब वहाँ टीम तैयार हो गई है। अब वो टीम जो है, अब टीम कुरान खानी वाली टीम, जिक्र वाली टीम, मिलाद पढ़ने वाली टीम। अब मौलाना साहब को कौन पूछेगा, वहाँ एक टीम है मिलाद पढ़ने वाली। अब साहब मस्जिद के इमाम साहब पहले मिलाद भी पढ़ते थे ताकि आमदनी वहां से भी आ जाए, निकाह से भी आ जाए, लेकिन अब तो साहब टीम बन गई। चूंकि सस्ता काम सब लोग करते हैं, मुश्किल काम कोई नहीं करते। बंबई दिल्ली में एक इमाम साहब थे, उस इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। सोचा कि अब नमाज पढ़ाते हुए जिंदगी गुजर जाएगी, अब काम ये करना है कि अपने बच्चों को पढ़ा देना, मुसीबत उठा लेनी है, इमामत को पकड़े रहना है, बाल बच्चे को स्कूल में पढ़ा दें। मैं कुछ नहीं कर पाया, ये करेंगे। लेकिन मस्जिद के ट्रस्टियों ने इतना तंग किया, चटाई क्यों बंधी हुई है, बल्ब क्यों टूटा हुआ है, पंखा क्यों नहीं चल रहा है, आज से 25 साल पहले लोटा क्यों गिरा हुआ है, लोटा क्यों टपक रहा है, इतना तंग किया नमाजियों ने। अब वो फैसला कि नहीं, अब तो इमामत करना मुश्किल काम है, इमामत हमसे नहीं हो पाएगी, चूंकि रहने नहीं देंगे ये लोग। एक आम फटीचर क्लास का आदमी भी, उसको भी राजी रखना पड़ता है इमामत के मुसल्ले पे बने रहने के लिए। सेक्रेटरी को अलग खुश करना, सदर को अलग खुश करना, मुतवल्ली को अलग खुश करना, और हर नमाजी को खुश करना। और एक बंदा भी अगर
बगावत का बिगुल बजा दिया तो फिर जगह खतरे में पड़ जाएगी। एक बंदा अगर सत्तू बांध के तैयार हो गया, इमाम साहब को हटाना है, उसको मत समझें कि ये साहब हल चलाता है या रिक्शा चलाता है। एक बंदा खड़ा होगा, हटाना है, वह तरह तरह के इल्जाम लगा के आपको हटा देगा। अब इमाम साहब को सबको खुश रखना पड़ता है। कहा नहीं, मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूं, मैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाऊंगा। उसके लिए उसने ठान लिया कि अब इमामत नहीं करूंगा, दूसरा रास्ता इख्तियार करना है। उसने जो मदरसे की डिग्री थी दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज में, उन्होंने एडमिशन BUMS में ले लिया। अब वो मुतवल्ली नमाजी सब KG हुजूरी करा, सिर्फ 2 साल तक सारी मुशक्कतें उठानी है। उसके बाद फिर हमें दूसरा काम करना। उन्होंने रात दिन एक करके पढ़ा, मेहनत किया। 5 टाइम नमाज पढ़ाना है, किताब पढ़ना है, कॉलेज जाना है, BUMS की डिग्री हासिल कर ली। डिग्री हासिल करने के बाद दूसरे मोहल्ले में क्लिनिक खोल दिया। क्लिनिक खोला, क्लिनिक में भी मेहनत करना शुरू किया। आमतौर पर डॉक्टर मेहनत नहीं करते हैं, इसके लिए बैठकर मक्खी मारते हैं, लेकिन जो रात में किताबें पढ़ते हैं, जो नई नई बीमारियों पर तहकीक करते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों की दवाइयों पर रिसर्च करते हैं, वो सटीक दवाई लिखते हैं 2-3, उसका चर्चा शहर में होता है। या टेस्ट भी कम लिखता है, या मेडिसिन भी कम लिखता है। देखते ही देखते मरीजों की भीड़ लग जाती है। मेहनती डॉक्टर, उन्होंने मेहनत की क्लिनिक चलने लगी। इसी दरमियान कॉलेज में लेक्चररशिप की जगह खाली हुई। उन्होंने मेहनत की, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया। उधर लेक्चररशिप की नौकरी मिल गई, इधर क्लिनिक भी चलने लगा। इमामत से मुस्ताफी हो गए। अब दिल्ली में अपना खुद का घर भी हो गया और खुद की क्लिनिक भी हो गई। अब पैसों की बारिश होने लगी। अगर बस सिर्फ फजर पढ़ा के सो जाता, दोपहर नमाज पढ़ा के सो जाता, कहता इसी में हम रह जाएं, इसके आगे मेहनत नहीं करे, वह सारी जिंदगी वह दूसरों का मोहताज रहते, दूसरों के सामने हाथ फैलाते। लेकिन मेहनत की, मुशक्कत की, तो डॉक्टर भी बन गए, लेक्चरर बन गए, और साहब क्या है कि क्लिनिक चलने लगी, पैसों की बारिश होने लगी। दुनिया का सारा सिस्टम है कि हल्का काम नहीं, बड़ा बनना हो तो मुश्किल काम करना पड़ेगा, मुश्किल जमीन खोदनी पड़ेगी, तब वहां से फसलें निकालनी होगी। जो मुश्किल काम करता है वही कामयाब होता है, वह दुनिया को अजूबा चीज दे पाता है। स्ट्रगल, जद्दोजहद, मुश्किल काम करना चाहिए ताकि बड़ा आदमी दुनिया का वो बन सके। मुश्किल काम के बगैर नहीं होगा। डॉक्टर मेगाटेड तेजस्वी, उन्होंने मेहनत की। मैं इस बात पे रिसर्च करूंगा कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है या हड्डी में होता है या गोश्त में होता है, मैं इस पर तहकीक करूंगा। उन्होंने दिमाग जलाया, उन्होंने रिसर्च किया, किताबें पढ़ी, किताबें लिखी, आखिर में एक फॉर्मूला दिया कि फीलिंग ऑफ पेन, दर्द का एहसास चमड़े में होता है, चमड़े में, गोश्त में नहीं, हड्डी में नहीं। उसके उन्होंने तजर्बात बयान किए। दर्द का फीलिंग ऑफ पेन स्किन में होता है, चमड़े में होता है। जब उन्होंने किताब लिखी और सारी दुनिया में किताब फैली, लोगों ने दाद देना शुरू किया, कहा कि जो काम आज तक किसी ने नहीं किया है वो काम आपने किया है। इसी दौरान सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कुरान और साइंस के टॉपिक पे एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में मेगाटेड तेजस्वी को दावत दी गई। वो उस सेमिनार में गए, उन्होंने अपना आर्टिकल और मकाला लिख के ले गए। उस मकाले में अपनी नई तहकीक को पेश किया, सारी दुनिया ने उसको दाद दिया, उसके काम को सराहा। एक इस्लामिक स्कॉलर ने कहा, मेगाटेड तेजस्वी जी, आपकी मेहनतों को मैं दाद देता हूं, आपकी मेहनतों को मैं सराहता हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। मेरा कुरान है, ये इस्लामिक किताब, अल्लाह की किताब है, ये किसी ने लिखा नहीं है। ये हमारा अकीदा, हमारे रब ने अपने महबूब पैगंबर पे ये नाजिल फरमाया है और वो किताब की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। एक चैलेंज है 1400 साल से, अगर कुरान में डाउट हो तो एक सूरत ले आओ, सूरत में एक आयत ले आओ, यानी कुरान की तरह आज तक कोई ला नहीं सका। ये अल्लाह का कलाम और नाजिल हुआ आज से 1400 साल पहले इस दुनिया में। तो मैं एक आयत पढ़ता हूं, मेगाटेड तेजस्वी जी आप उसको गौर से सुनिए और अपनी तहकीक का जायजा लीजिए। और ये कलाम इलाही 1400 साल पहले नाजिल हुआ है, ना कोई इसमें एक हर्फ आगे बढ़ा सकता है, ना उसमें घटा सकता है। जिसने भी घटाया उसका कद खुद घट गया। ये कुरान एक मौजिज़ा है, अल्लाह का कलाम है, एक हर्फ न आगे न पीछे हो सकता है। कहा मैं एक आयत पढ़ता हूं, उस आयत को गौर से सुनिए। कुरान शरीफ में अल्लाह एक जगह
फरमाता है वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। वो क्या कहते हैं कि इस आयत करीमा में अल्लाह ने ये फरमाया जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया हम उन्हें जलाएंगे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में, हम उसे जलाएंगे जिसने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया। जब आग में लोग चलेंगे कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, अल्लाह कहता है जब जहन्नम की आग में खाल काफिरों की गल जाएगी, मुनकिरों की गल जाएगी, उसकी जगह हम दूसरी खाल पैदा कर देंगे। जरा गौर से सुनिएगा क्या कहा, उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे, ताकि वह अज़ाब का मजा चखे। क्या मतलब, तब दर्द को का मजा चखाने के लिए हड्डी बदलने की बात नहीं की गई है, गोश्त बदलने की बात नहीं की गई है, इसमें चमड़ा बदलने की बात की गई है। बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, ताकि उस वक्त खाल जब गल जाएगी उसकी जगह दूसरी खाल में पैदा कर दूंगा ताकि वह दर्द का मजा चखे। मेगाटेक तेजासन जी हैरान हो गए, आई एम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जिसने ये तहकीक किया है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मगर यही बात अगर कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है तो फिर मेगाटेक तेजासन जी ने कहा, सारे लोग खड़े हो जाएं, हमारे शेख आ रहे हैं, सरबराहे आला अल जामिअतुल अशरफिया हुजूर अजीज मिल्लत की आमद हो गई, वो तशरीफ ले आए। अब शेख कामिल और बहुत बड़ी अरबिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनको आप देखें किस कदर सादगी के साथ एक बहुत बड़े इदारे का संचालन कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके पूरी दुनिया में फैला रहे हैं जबरदस्त ढंग से। अशरफिया के प्रोडक्ट आज बड़े बड़े इदारे, बड़ी बड़ी मस्जिदों, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के सारे बर्रे आजमों में जहां की पैदावार है, जहां इल्मी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उसी मरकजी इदारे के वाइस चांसलर, वहां के सरबराह हुजूर अजीज मिल्लत हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब मद्दज़िल्लुहु अली तशरीफ ले आए।